एक चीज़ देखना ध्यान से, ठीक है। हम बोल रहे हैं ना यहाँ पे हम ऑन प्रेस 1 भेजें, इसका ये भेजें। अब यहाँ पे हम कुछ भी नहीं भेजें, मेरा TSX में एरर है, ठीक है। लाल लाल दिख रहा है, ये लाल दिख रहा है, ये भी लाल दिख रहा है, ठीक है। प्रेस करेंगे फिर भी काम करेगा। अरे यार ये काम कर नहीं कर रहा है, ये थोड़ा फ्रेम रेट स्लो है, ठीक है। अभी एक अलर्ट आएगा, ठीक है। अलर्ट आया ना, बहुत बार अलर्ट क्लिक हो गया, ठीक है। तो जितना बार क्लिक हुआ उतना बार आ गया। तो ध्यान से देखो, ये एरर आया, ये TSX का एरर है, ये कोड का एरर नहीं है, ठीक है। अब हम बोल रहे हैं ना, इसका नाम हम कुछ अलग दे रहे हैं, इसका नाम हम दे देते हैं एक्शन, ठीक है। एक्शन इसका नाम दिए हम, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक्शन क्लोन, ये करके इसका मतलब होता है ना, ठीक है। इसका मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि एक फंक्शन है, कोई समस्या है इसमें? ये एक फंक्शन है, इसको रट्टा मार लो, ठीक है। ऐसे लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब तुम ध्यान से देखो, जैसे कि अगर हम इसको यहाँ पे ऐसे प्रेस कर ऐसे डालते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर से लाल हट गया, यहाँ पर से भी लाल हट गया। अब देखो ये भी सही तरीके से काम करेगा, ठीक है। और ये कलर जो येलो कलर होता है ना, ये फंक्शन का कलर होता है, ठीक है। अब देखो अगर हम इस पर प्रेस करते हैं, एक बार प्रेस कर चुके हैं, अभी फ्रेम रेट स्लो है, मेरा लैपटॉप थोड़ा स्लो चल रहा है, क्या बताइए। आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस? ठीक है, कोई समस्या है इसमें? अब हम बोल रहे हैं ना कि यही बटन हमको यूज करना है, ठीक है। इस बटन में प्रेस मी लिखा हुआ है, बट हम चाहते हैं ना कि प्रेस मी बार बार चेंज हो, ठीक है। हम यहाँ पे लिखें, यहाँ पे टेक्स्ट लिखे, ठीक है। तो टेक्स्ट का टाइप क्या होगा तुम खुद बताओ। यहाँ पे हम इसको चेंज करना चाहते हैं, प्रेस मी की जगह पे एक जगह हम लिखेंगे प्लीज़ क्लिक हेयर फॉर अलर्ट, प्लीज़ क्लिक हेयर फॉर इंक्रीमेंट, ऐसा हम चाहते हैं, ठीक है। इसका टेक्स्ट हम चेंज करना चाहते हैं, तो टेक्स्ट का टाइप क्या होता है? स्ट्रिंग होता है, बुलियन होता है, नंबर होता है, फलाना ढिंकाना, क्या होता है बताओ हमको। हाँ, कुछ भी होता है। नहीं भाई, एक चीज़ बताओ, एक चीज़ बताओ, दोनों चीज़ नहीं चलेगा। टेक्स्ट मतलब कुछ भी है ना, @ वो सब सभी लिखते हैं, नंबर भी डालते हैं। टेक्स्ट का साइज तो स्ट्रिंग होता है। इसमें ये नंबर टेक्स्ट वंबर स्ट्रिंग कुछ भी लिख होता है, सकता है, तो लेकिन size- ये क्या है, ये टेक्स्ट के अंदर क्या जाएगा? टेक्स्ट के अंदर तुम क्या भेजना चाहते हो, प्राइमरली क्या भेजना चाहते हो? स्ट्रिंग भेजोगे, टेक्स्ट स्ट्रिंग भेजोगे, स्ट्रिंग नंबर भेजोगे, नंबर सब भेजना कुछ चाहिए, बुलियन सपोर्टेड है, भेजना, ठीक है। कुछ लेकिन भी भेज सकते लेकिन हेडिंग का नाम क्या होना चाहिए? एक हेडिंग किस टाइप का होता है? तुम नंबर में हेडिंग लिखते हो क्या? जैसे कि सपोज कर लो कि तुम्हारे मम्मी पापा ने तुम्हारा नाम 1 कुणाल चाहे 2 कुणाल ऐसे करके मिक्स करके नहीं, आप लिखा है, साइज भी लेते हैं ना टेक्स्ट का, इसीलिए। समझ रहे हैं? कुणाल हेलो, ये हाँ। इसका टाइप क्या है? इसका टाइप है स्ट्रिंग, ठीक है। तो इसका टाइप हम यहाँ पे स्ट्रिंग लिख दिए। अब यहाँ पे ये बोल रहा है भाई क्या कर रहे हो यार, यहाँ पे तुम 2 प्रॉप लिखे हो, भेज रहे हो एक, ये इस चीज़ का इशू है, ठीक है। ये बोल रहा है कि नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं ना कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दिए, वो हट गया। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क हटा दिए, लगा दिए। इसका मतलब हम बोल दें कि भाई डाल सकता है, नहीं भी डाल सकता है, यूज़र का मन, वो ऊपर वाला जो फंक्शन यूज कर रहा है वो क्वेश्चन मार्क डालोगे, इसका मतलब हुआ कि ये बाय डिफ़ॉल्ट अनडिफाइंड जाएगा, ठीक है। अगर इस पर क्लिक करोगे तो इसका तुमको टाइप बताएगा कि इसका टाइप वॉइड हो सकता है चाहे अनडिफाइंड हो सकता है, ठीक है। टेक्स्ट का टाइप क्या हो सकता है? स्ट्रिंग हो सकता है चाहे अनडिफाइंड हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम बोले ना कि ये जो बटन है ना, इसको अब हम सेव करते हैं। ध्यान से देखो, यहाँ से ये गायब हो गया है ना। लेकिन एक चीज़ तुम जरा ध्यान से देखकर तुम देखिएगा तो पता चलेगा, ये 15 है, ये 15 है, बीच में टेक्स्ट नहीं है, फिर भी ये अपना साइज़ लिया है। क्योंकि अगर हम इसको बंद करेंगे तो ये बटन स्टीपर हो जाएगा, ठीक है, थोड़ा छोटा हो जाएगा। देखो ध्यान से, हैं। हो गया ना। अब ये बड़ा हो गया, ठीक है। अब हम बोले ना कि इस बटन में पहले लिखा रहेगा कि जैसे टेक्स्ट लिखे, हम टेक्स्ट के अंदर लिखे डिलीट। हम अभी तुमको प्रॉप पास करना सिखला रहे हैं, ठीक है, कि प्रॉप किस हिसाब से पास करते हैं। अब इसमें हम यहाँ पे डिलीट लिखें तो यहाँ पे डिलीट आया, यहाँ पे भी डिलीट आएगा, ठीक है, डिलीट आ गया। अब इस कोड को बार बार हमको नहीं लिखना पड़ेगा ना, समझ रहे हो। अब यहाँ पे सपोज कर लो कि इसका हमको स्टाइल ओवरराइट करना है, ठीक है। स्टाइल ओवरराइट करने का 2 तरीका होता है, एक तुम ऑब्जेक्ट से कर सकते हो और एक तुम एरे से कर सकते हो, ठीक है। एरे वाले में कंप्लीट स्टाइल ओवरराइड होता है और ऑब्जेक्ट वाले में वैल्यू ओवरराइड होता है, ठीक है। जैसे कि इसको अगर हम कुछ ऐसे करके लिखते हैं, ठीक है। अब बगल में एक और स्टाइल हम खुद पास करना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर से हम क्या किए कि जैसे यहाँ पे हम एक चीज़ लिखें कि बटन स्टाइल, ऐसे करके हम लिखें, ठीक है। बटन स्टाइल का टाइप क्या होगा? ये क्या चीज़ है? स्ट्रिंग। ये क्या है? ये प्रेसेबल कंपोनेंट है, ठीक है। यहाँ पे
पता नहीं ऐसा कुछ होता है कि नहीं होता है। हम व्यू स्टाइल लिखते हैं बेसिकली, ठीक है, ये वाला चीज़। मगर हम देख रहे हैं टचेबल ऑपोसिटी का स्टाइल बोल कर भी कुछ है क्या। टचेबल स्टाइल बोल कर कुछ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे व्यू स्टाइल ही जाएगा, ठीक है ना। व्यू स्टाइल गया। अब ये बंदा फिर कंप्लेन कर रहा है कि भाई इसमें तुम 3 ले रहे हो, ठीक है, 2 अनडिफाइंड एक्सेप्ट कर रहे हो और एक में वैल्यू एक्सेप्ट कर रहे हो, ठीक है। तो इसमें वैल्यू तुमको पास करना ही है, इसलिए रन टाइम पे तुमको दिखला रहा है कि भाई नहीं ये लाल कर दिया है। बात समझ रहे हो मेरा। हाँ तो हम बोले नहीं ये भी अनडिफाइंड कर सकते हो, ठीक है। अब हमको एक चीज़ बताओ, अगर हम यहाँ पे इसको ऐसे पास करते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, करेगा वर्क। करेगा वर्क। हाँ तो हाँ। पता नहीं ये भी कितना टाइम लेगा, देखना, रुक जाओ 1 मिनट, ठीक है। ये यहाँ पे आ गया। अब हम यहाँ पे लिखते हैं ना, अब हम यहाँ पे ऐसे लिखते हैं, बटन स्टाइल इक्वल्स टू बैकग्राउंड कलर हम कुछ दे देते हैं C4, ठीक है। और यहाँ पे हम इसका ये भी डाल देते हैं, ठीक है। क्या हुआ, ये चेंज हो गया ना, हाँ ये चेंज हो गया, ठीक है, ओवरराइड हुआ। अब हम यहाँ पे चाहते हैं कि इसका जो पैडिंग है ना, पैडिंग हम मान के चलो कि इसका हम 10 कर दिए, ठीक है। तो पैडिंग घट गया, यहाँ पे पहले कितना था, पहले पैडिंग कितना 15 था, 15 था, और अभी 10 हो गया, है ना। तो इस तरीक़ा से कर सकते हो, ठीक है, ये एक तरीका है, ठीक है। और दूसरा तरीका बता रहे हैं, दूसरा तरीका ये है कि इसको ऐसे बंद कर दो, ठीक है, और इसको उठाओ बाहर से, ठीक है ना, इसको बाहर से उठाओ और इसको कॉमा डॉट 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 ओवरराइट करो, ठीक है। तो इसमें भी कोई चेंजेस नहीं आएगा, है ना। अब इसको मान के चलो कि पैडिंग हम फिर से 15 कर दिए, चाहे पैडिंग हम 20 कर दिए, बटन का साइज़ बढ़ जाएगा, है ना। तो तुम दोनों में से कोई भी कर सकते हो जो तुम्हारा मन करे, ठीक है। पहले वाला भी ठीक है, ये वाला भी ठीक है। हम ये वाला पैटर्न फॉलो करते हैं, ये वाला, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे जब मल्टीपल एरे जाता है तो कभी कभी इशू होता है मल्टीपल एरे में, ठीक है। तो ये वाला चीज़ तुमको हम दिखलाएं, कंपोनेंट में कैसे वैल्यू पास करना है। यहाँ पे हम तुमको स्टाइल पास करना सिखलाएं, टेक्स्ट पास करना सिखलाएं, एक्शन पास करना सिखलाएं, ठीक है। अगर सपोज कर लो कि हम बोलते हैं कि टेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो हम दूसरा इवेंट चलाएंगे, ठीक है। यहाँ पे टेक्स्ट में भी ऑन प्रेस आता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं ऑन प्रेस, चल लिखते हैं एक्शन टेक्स्ट लिख के लिखते हैं, ठीक है, एक्शन टेक्स्ट बोल कर एक हम एक बटन बनाए, ठीक है। इसका टाइप क्या होगा कुणाल, बताओ हमको। इसका एक्शन टेक्स्ट बोल कर जो हम बनाए हैं, इसका टाइप क्या होगा। ये एक फंक्शन है ना बेसिकली, हाँ। तो वॉइड गया, ठीक है। और इस एक्शन टाइप को हम, इसका टाइप क्या अनडिफाइंड पास किए हैं कि अगर कुछ नहीं रहेगा तो ये अनडिफाइंड। इसका मतलब होता है कि इसको अनडिफाइंड कर देना। अनडिफाइंड क्यों कर देना, डिफ़ॉल्ट कुछ वैल्यू जाएगा ना भाई। अगर तुम इसको अगर क्वेश्चन मार्क नहीं भी दोगे तो भी वो अनडिफाइंड ही जा रहा है, ठीक है। लेकिन हमको ये TSX को बताना पड़ता है कि भाई, और ये रन एरर भी नहीं करेगा, ये चलेगा भी। ऐसा कुछ नहीं है कि इसको हम लाल कर दिए तो ये कुछ इशू देगा और ये चलेगा नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ये चलेगा। बट ये लाल आ रहा है ना, तो दूसरा बंदा बोलेगा कि आपने ठीक से काम नहीं किया है, ठीक है, और कुछ नहीं है। तो यहाँ पे ये आ गया। अब जैसे कि हम बोल रहे हैं ना कि जब ऑन प्रेस होगा, ऑन प्रेस एक्शन टेक्स्ट होगा, ठीक है, ठीक है ना। एक्शन टेक्स्ट में हम भेज दिए ये चीज़, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे देखो, हम यहाँ पे कुणाल ना लिख के हम यहाँ पे साहिल लिखते हैं, ठीक है। तो अगर हम टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो क्या आएगा, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो क्या आएगा, सेकंड वाला साहिल आर यू हाँ। वाला है। सॉरी वांट टू डिलीट दिस नोट। ये इतना स्लो काम कर रहा है ना, पता नहीं इसको क्या इशू है, बहुत स्लो काम कर रहा है। दिखला रहा है साहिल आर यू गोइंग टू डिलीट दिस, दिखला रहा है ना।
हाँ तो हम ऐसा मान के चल सकते हैं कि तुम लोग ये प्रॉप खुद से पास कर लोगे, क्योंकि हाँ 4-5 टाइप का ही होता है। नंबर रहेगा तो नंबर पास कर देना, बुलेन रहेगा तो बुलेन पास कर देना, ठीक है, बात समझ गए। तो हम ऐसा हाँ मान के चलते हैं कि तुमको इसमें जितना करोगे उतना समझ में आएगा, ठीक है। तो इसमें हम मान के चलते हैं कि तुमको ये समझ में आ जाएगा, ठीक है, कि किस हिसाब से हमको ये इसको उठाना है, ठीक है। उसके बाद तुमको हम ऑब्जेक्ट ये दिखलाते हैं, जैसे कि सपोज कर लो ना, सपोज कर लो कि मेरे पास 2 बटन है, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं ना कि करंट, यहाँ पे हम टाइटल में क्या भेजेंगे, हम रन टाइम पे टाइटल भेजेंगे, ठीक है, और टाइटल बार बार चेंज होगा, ठीक है। इसमें हम लिख रहे हैं CU करेंट वैल, यहाँ पे हम प्लस लिख के लिख दिए कुणाल, ठीक है। और ये तो इसका पता नहीं क्या ही है, ठीक है। हम क्या बोले, जब एक्शन पे क्लिक करेंगे ना, ठीक है, एक्शन पे क्लिक करेंगे तो हम कुणाल को एक बढ़ाएंगे, ठीक है। और जब हम टेक्स्ट एक्शन पे क्लिक करेंगे तो हम कुणाल को एक घटाएंगे, ठीक है। ओके तो यहाँ पे एक चीज़ बताओ मुझको कि अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं, सेट कुणाल इक्वल्स टू कुणाल +1, ठीक है। ये क्या सही है? ऐसे प्लस करेंगे इसका मतलब क्या होता है? इंक्रीमेंट हो जाएगा, प्रीवियस वैल्यू लेगा वो। प्रीवियस वैल्यू लेगा, स्ट्रिंग की फॉर्म में ठीक है। चलो हम बाहर बाहर क्लिक किए, ठीक है। अभी इसका वैल्यू कितना होना चाहिए, जो सेट वैल्यू इसका वैल्यू कितना होना चाहिए? एक बार प्रेस कर चुके हम। एक ऐड होगा। अरे भाई, हाँ अब जाके क्लिक हुआ, कितना आया? 1 आया। हाँ अगर हम इस टेक्स्ट पे क्लिक करते तो कितना होगा? एक ही होगा। एक ही होगा। हाँ हम जानबूझ के ये चीज़ तुमको दिए ताकि तुम इसका मतलब समझो ये क्या चीज़ हो रहा है। दोनों स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के अंदर अगर हम फिर से ये करते तो कितना, एक और एक नहीं, माइनस हो, टेक्स्ट में माइनस हो जाएगा। अगर हम फिर से क्लिक करेंगे तो कितना होगा? ये 2 होगा या फिर 11 होगा? 11 होगा, और माइनस पे क्लिक करेंगे तो एक होगा, 10 होगा। फिर से माइनस पे 10 क्लिक होगा। करेंगे तो मतलब प्लस कर रहे हैं तो ये 51 हो गया, 511 हो गया। जब पर माइनस पे क्लिक करें तो ऐसा क्यों हो रहा है? एक एक करके घट रहा है लेकिन वैल्यू को ऐड कर रहे थे। अरे बोलते नहीं है 100 सोनार की 1 लोहार की, वही वाला चीज़ है। देखो मतलब ये अरे देखो क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है ना, तुमको हम बता रहे हैं, ये ट्रीट कर रहा है। देखो क्या कर रहा है, माइनस ऑपरेटर है ना, हाँ लेफ्ट में स्ट्रिंग है, राइट में स्ट्रिंग है, ठीक है। हाँ तो लेफ्ट वाला जो है ये क्या है, स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग पर ये माइनस ऑपरेटर किसके ऊपर काम करता है? नंबर्स के ऊपर। माइनस कभी सुने हो कि 2 नंबर को माइनस, 2 स्ट्रिंग को माइनस कर रहे हैं, ऐसा कभी सुने हो? बफर वैल्यू आएगा, है ना। तो ये क्या कर रहा है ना, इसको पार्स इंट कर रहा है, इसको पार्स इंट कर रहा है। अच्छा, बदल दे रहा है, हाँ, तो जब इसको पार्स इंट करेगा तो क्या होगा? स्ट्रिंग हो जाएगा, नंबर्स हो जाएगा। नंबर में आएगा। नंबर में आएगा। और इसको जब ये करेगा तो नंबर में आएगा, लेकिन बाद में जो वैल्यू आएगा ना उसको स्ट्रिंग में ही भरेगा, ठीक है। मतलब कि जो करेंट वैल्यू का टाइप है ये हाँ प्लस वाले क्या करता है कि कोरेशन के टाइम पे स्ट्रिंग के हिसाब से ट्रीट करता है, बाकी माइनस मल्टीप्लाई सब एक्चुअल काम करता है। एवं मल्टीप्लाई कीजिए तो भैया, और डिवाइड भी होगा। अरे चलो तुम लोग ट्राई करना ना बाबू, ये सब तुम लोग ट्राई करना, तुमको दिखला दिए ना। अभी हम तो ये बताने के लिए नहीं, इसका ये बताने के लिए हम नहीं किए थे, जस्ट लॉजिक ये कर रहे थे, तुम लोग को थोड़ा क्यूरियोसिटी बढ़ाने के लिए हम ये चीज़ किए थे, ठीक है। अब ये चीज़ छोड़ो, अब जैसे सपोज कर लो कि हमको ना, जैसे कि यूज स्टेट तुम लोग को समझ में आया हम क्या बताना चाह रहे थे यूज स्टेट में? हाँ देखो ये सब जो जोड़ घटाओ गुना भाग वाला जो चीज़ है ना, ये तुम लोग ट्राई करना, ठीक है। इसमें बहुत टाइम चला जाएगा फिर। अभी हम इसको एक बार रिलोड मारते हैं, ठीक है। पिछला पेज में जाके इस पेज में आते हैं तो रिलोड हो जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है। यहाँ पे आए हम, ठीक है। अब बाहर क्लिक करेंगे तो 2 होगा, और टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो 1 होगा, ठीक है।
और माइनस होते रहेगा, ठीक है, और ये प्लस होते रहेगा, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। तो अब हम चाहते हैं ना कि जब हम इस पेज में आए, मतलब कि जब हम बैक पेज में रहें, ठीक है, इसके प्रीवियस पेज में हम रहें, थोड़ा सा स्लो कर रहा है ये काम, क्लोज करते हैं, मेरा लैपटॉप आज बहुत स्लो काम कर रहा है, ठीक है। जब हम इस पेज से इस पेज में जब डायरेक्टली आए ना, यहाँ पे, ठीक है, नेक्स्ट वाले पेज पे, इस पेज पे आए, तो यहाँ पे हमको एक अलर्ट दिखे स्टार्टिंग में आते के साथ साथ, ठीक है। और जब हम इस पेज से वापस जाएं इस पेज में, तो भी हमको एक अलर्ट दिखे, ठीक है। ठीक है। देखो हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम लिखें यूज़ इफेक्ट लिखें, ठीक है। अब हम ऐसे करके सिंटेक्स देखना, ठीक है। जब हम इस पेज पे आए, ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर जो लिखा हुआ रहेगा, इस कर्सर से लेके इस कर्सर के बीच में, हाँ मतलब इस यहाँ से लेके तुम्हारा ओपन से क्लोज के बीच में जो तुम्हारा क्या बोलते हैं थर्ड ब्रैकेट है, ठीक है, इसके बीच में अगर हम लिखते हैं ALERT अलर्ट डॉट अलर्ट माउंट, ठीक है। और हम इस पेज से उस पेज में जाते हैं, तो देखना क्या होगा, मतलब सपोज कर लो कि तुमको कोई इवेंट टिकट करना है, कुछ इमेज लोड करवाना है, चाहे कुछ डाउनलोड करना है, चाहे API कॉल करना है, तो ये वाला इसी ब्लॉक में होगा, ठीक है, ये वाला इसी ब्लॉक में होगा, ये माउंट वाला फेज़ है, ठीक है। मतलब कि जब ये कंपोनेंट बन रहा है, इसको रेंडर करने के बाद, मतलब ये जब तुम्हारा रेंडर हो जाता है, तो रीरेंडरिंग फेज़ में ये चीज़ होता है, क्योंकि डॉम ट्री जब तक रेंडर ना हो, ठीक है, तब तक अगर आप API कॉल कर लें और आपका API कॉल बहुत फास्ट हो, जनरली ऐसा होता नहीं है, थोड़ा सा तो टाइम लेगा, उससे पहले ये हो जाता है, तो ये क्या करता है ना कि डॉम एक बार लोड करवाता है, क्योंकि अगर आपका लोकल का डेटा है और आप डायरेक्टली लोड करवा रहे हो, ठीक है, बात समझ रहे हो मेरा, और ये चीज़ बना हुआ नहीं है, तो ये क्रैश कर सकता है, ठीक है। बात समझ जाओ कि जैसे कि हम लोग जब भी डॉम लोड हो जाएगा, इसको बोलते हैं डॉम, ठीक है, इसको नॉर्मल फेज में नॉर्मल वर्ड में बोलते हैं डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, ठीक है। बट यहाँ पर जो ये प्लगइन, ये सब जो चीज़ है, ठीक है, ये तुम वेब व्यू मान सकते हो, जैसे टचेबल ऑपेसिटी हो गया, मतलब वेब कंपोनेंट्स है, ठीक है। ये डायरेक्टली तुम्हारा नेटिव कंपोनेंट नहीं है, जैसे रिएक्ट नेटिव में जो तुम्हारा टेक्स्ट एरिया व्यू हो गया, फिर तुम्हारा ये सब कुछ यूज होता है ना, क्या बोलते हैं, टेक्स्ट वेक्स्ट जो वहाँ पे यूज होता है और यहाँ पे यूज होता है, दोनों अलग अलग चीज़ है, ठीक है। अब हम इस पर प्रेस किए, ठीक है, तो हमको क्या दिखना चाहिए था, क्या दिख रहा है, माउंट दिख रहा है ना। अब हम चाह रहे हैं कि जब इस पेज से इस पेज पे वापस आए ऐसे, ठीक है, तो बहुत सारा इवेंट लिसनर उसका हमको हटाना पड़ता है। लिसनर क्या होता है, जैसे कि सपोज कर लो कि ये पेज जब ओपन हो ना, ठीक है, तुमको बता रहे, थोड़ा सा रुक जाओ, ठीक है, हम अभी तुमको दूसरा वाला पार्ट पहले दिखला दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हम क्या किए कि अब हम इसको ऐसे कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है, सेम ही चीज़ हम यहाँ पे लिखेंगे फिर से, तो हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हम लिखिए अनमाउंट, कौन आना जाना कर रहा है भाई, चिंटू है चिंटू। अच्छा ठीक है, सुनो, अब हम इस पेज में गए, ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिखलाया, माउंट दिखलाया, हाँ इस फेज को बोलते हैं कंपोनेंट डिड माउंट, ठीक है। यहाँ पे क्लास कंपोनेंट में बहुत सारा फेजेस था, यहाँ पे जस्ट 3 ही फेज है, ठीक है, जैसे कि तुम्हारा माउंटिंग है, अनमाउंटिंग है और अपडेटिंग है, ठीक है। वहाँ पर था तुम्हारा कंपोनेंट डिड माउंट, गेट स्नैपशॉट बिफोर अपडेट, बहुत कुछ था और भी कुछ था, गेट वो क्या था तुम्हारा, एक और था तुम्हारा, उसका नाम बता रहे, तुम्हारा जो चेनिंग में चेंजेस के कारण UI का ये अपडेट करवाता था, गेट स्नैपशॉट बिफोर अपडेट, ठीक है, बहुत सारा कुछ है वहाँ पे, ठीक है। मतलब जैसे कि ये जब डॉम रेडी हो जाता है ना, मतलब ये हम थ्योरी में नहीं जाएंगे, ठीक है, रुक जाओ, मेरे को भी ठीक से याद नहीं है, हमको भी देखना पड़ेगा। अब हम इस पेज से वापस जा रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिखलाना चाहिए था, अनमाउंटेड दिखलाना चाहिए, है ना। जैसे हम इस पेज पे आए थे तो माउंट दिखलाया था, गए तो क्या दिखला रहा है, अनमाउंट दिखला रहा है, ठीक है। तो तुमको इसका मतलब समझ में आ गया कि ये अनमाउंट कब कॉल करता है और माउंट कब कॉल करता है, समझ में आ गया ना।
जब डायरेक्टली इसके अंदर लिख देंगे विदाउट रिटर्न का तो ये माउंट का काम करता है, ठीक है। और जब भी इसके अंदर आ गया, ठीक है, उसके बाद अगर सपोज कर लो कि जब तुम उस पेज से बाहर निकल रहे हो तब ये कॉल होगा। कोई समस्या है इसमें? कोई समस्या है? नहीं। नहीं। ठीक है, अब तुमको हम कुछ चीज़ दिखलाते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम एक वेरिएबल लिए, कॉन्स्ट इज इनिशियल, ठीक है। हम इनिशियल लोड के लिए ये चीज़ कर रहे हैं, ठीक है। हम एक और यूज़ इफेक्ट ले रहे हैं, ठीक है ना। हम यहाँ पे लेके इसको ऐसे ये करके ऐसे करके किए, इसको हम बंद कर दिए, ठीक है। हम इसके अंदर कुणाल लिखें, ठीक है, ऐसे करके। हम क्या कर रहे हैं ना, हम चेक करें इनिशियल लोड क्या है। इफ़ इनिशियल, ठीक है, तो हम बोलेंगे, और एल्स में हम क्या करेंगे, ठीक है ना। अगर इनिशियल लोड अगर फॉल्स है, ठीक है, तो हम इसको ट्रू कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम अलर्ट में दिखलाएंगे ALERT, अलर्ट, सॉरी अलर्ट डॉट अलर्ट, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे अपडेटेड वैल्यू ऑन कुणाल, ठीक है। और यहाँ पे हम प्लस करके लिख देंगे कुणाल को, ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट इसका वैल्यू क्या है? फॉल्स है। फॉल्स है, ठीक है। यहाँ पे हम एक तुम एक चीज़ देख रहे हो कि इसका यहाँ पे हम कुछ नहीं लिखे, पर यहाँ पे हमने कुछ लिखा है ना, हाँ। है ना। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं ना, जैसे पेज लोड होना तो हमको एक ही चाहिए जहाँ पे हमको माउंट लिखा हुआ रहे, ठीक है। और उसके बाद ये वाला भी कॉल हो, ये वाला भी चीज़ कॉल हो रहा है उस टाइम पे, लेकिन उस टाइम पे हम क्या कर रहे हैं कि हम इनिशियल कॉल पे हम क्या करें कि हम इसको बता रहे हैं कि अभी पहला कॉल हुआ है, डोंट मेक एनी अलर्ट कॉल अगेन, क्योंकि ये ऑलरेडी कॉल हुआ है, पेज माउंट होकर हमको पता चल गया। अगर हम बटन पे क्लिक करते हैं तभी जाके आप ये करना। जैसे इस बटन क्लिक पे हम किसको टाई अप किए हुए हैं, किसका वैल्यू चेंज हो रहा है? कुणाल का वैल्यू चेंज हो रहा है। हाँ। और अपडेट के बाद हमको किस चीज़ का वैल्यू चाहिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फेज से निकल रहे हैं, ठीक है, बात समझना है, ठीक है ना। अपडेट के टाइम पे हम किसको अपडेट करें? कुणाल को अपडेट करें। सेट कुणाल से कौन चीज़ अपडेट हो रहा है? ये कुणाल अपडेट हो रहा है। हाँ। ये वेरिएबल किसके साथ टाई अप है? कौन सी यूजर फिट के साथ टाई अप है? कुणाल, ऊपर वाले के साथ कि नीचे वाले के साथ? ऊपर नीचे वाला साथ ना। कुणाल तुम बताओ तो। नीचे वाला, नीचे वाला। नीचे वाला, क्योंकि यहाँ पे कुणाल टाई अप है, इस कुणाल के चलते टाई अप नहीं है, ठीक है, इस वाले के चलते टाई अप है, क्योंकि ये एरे डिपेंडेंसी के अंदर है, ठीक है। अब सपोज कर लो कि हम इसको सेव किए, ठीक है, हम इस पेज पे गए, यहाँ पे क्या बताया? माउंट बताया, है ना। और तुमको हम दो चीज़ बताएं, जैसे कि अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो माइनस होगा, है ना। हम टैप किए इस पर तो क्या बता रहा है? अपडेटेड वैल्यू ऑफ कुणाल इज़ -1 बताया। ये कहाँ से आया? ये लाइन कहाँ से कॉल हुआ? क्योंकि जैसे ही इसका वैल्यू चेंज हुआ, ये फिर से इसको टिकट किया, ये ब्लॉक के अंदर आया, ठीक है। इस ब्लॉक के अंदर आने के बाद ये क्या कर रहा है ना कि चेक कर रहा है इसका वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू क्या है। पहला टाइम जब जैसे ही कंपोनेंट माउंट हुआ तो इसका वैल्यू हमने ट्रू सेट किया, ठीक है। मतलब ये कंपोनेंट जब माउंट हुआ तो इसका इनिशियल वैल्यू क्या था? ये फॉल्स था, फॉल्स था ना भाई। तो यहाँ पे फॉल्स आएगा तो किस ब्लॉक पे जाएगा? इस ब्लॉक पे जाएगा। अब इस ब्लॉक पे जाएगा, इसका मतलब हुआ कि अब इनिशियल का वैल्यू क्या सेट हो गया? ट्रू सेट हो गया। अभी ट्रू सेट होके रुका हुआ है, मतलब इस पेज पे है, ट्रू सेट होके रुका हुआ है, ये कुछ नहीं कर रहा है, इस पेज पे रुका हुआ है, ठीक है। उसके बाद अगर तुम फिर से अगर पॉजिटिव मतलब बाहर क्लिक करते हो तो प्लस होगा, है ना। हम बाहर क्लिक किए तो क्या हुआ? कुणाल का वैल्यू 0 हुआ। फिर से हम बाहर क्लिक किए तो क्या हुआ? कुणाल का वैल्यू 1 हुआ, है ना। बात समझ रहे हो? इस हिसाब से हम ये समझ सकते हैं कि ये अपडेट किस हिसाब से हमको मैनेज करना है, बात समझे। अगर सपोज कर लो कि हम मेरा इनिशियल लोड है और उसी टाइम पर अगर हम इसको ये करते हैं, मान के चलो कि नहीं, हम क्या करते हैं ना कि मान के चलो कि हम इसको डायरेक्टली ऐसे लिख दिए, ठीक है, इसको लिख के हम ऐसे सेव कर दिए, ठीक है। हम बैक पेज में गए, 2 अलर्ट एक साथ फायर होगा, ठीक है, 2 अलर्ट एक साथ फायर होगा, तुम ध्यान से देखना, ठीक है। हम इस पेज पे गए, यहाँ पे क्या है? अपडेटेड वैल्यू ऑफ कुणाल 0 आया, ये कॉल हो गया ना ऑटोमेटिक, क्योंकि ये कंपोनेंट डिड माउंट वाला फेज में है, ठीक है।
है ना भाई, बोलना। ये इस पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, ये कुणाल पे भी डिपेंड ही नहीं कर रहा है। इसका वैल्यू तो बाय डिफॉल्ट क्या है, बाय डिफॉल्ट इसका वैल्यू क्या सेट है, इसका वैल्यू तो अभी हम लोग सेट किए नहीं, सेट स्टेट कॉल ही नहीं हुआ। तो ये फर्स्ट टाइम पे कंपोनेंट डेट माउंट वाला कॉल हुआ। तब अब तुम एक बात देखो, पहले ये कॉल हुआ था, उसके बाद फिर ये कॉल हुआ था, है ना, दो चीज़ कॉल हुआ है। तो अगर हम इस पर प्रेस करेंगे तो हमको क्या चाहिए, माउंट लिखा हुआ अलर्ट चाहिए हमको, माउंट लिखा हुआ अलर्ट भी आ रहा है। बात समझ में आया? हाँ तो इसीलिए हम ये चीज़ लिखे थे ताकि हमको पता चले कि इनिशियल माउंट है तो उसका वैल्यू हम कुछ सेट करेंगे। हम इनिशियल माउंट में अगर हमको कुछ नहीं दिखलाना तो कुछ नहीं दिखलाएंगे, दिखलाना रहेगा तो दिखलाएंगे, ठीक है। ऐसे करके चीज़ें आ रही हैं। अगर सपोज कर लो कि मेरे पास एक टेक्स्ट इनपुट है, ऐसा मान के चलो कि हम एक टेक्स्ट इनपुट यहाँ से लिए हैं, ठीक है, TEXT इनपुट ऐसे लिया हुआ है, ठीक है, और हम यहाँ पे इसको ऐसे लिख दिए, ठीक है। यहाँ पे हम लिखे कॉन्स्ट रेफ इक्वल्स टू यूज़ रेफ आ गया, ठीक है। इसमें हम नल पास कर दिए, ठीक है। यहाँ पे हम लिखें रेफ इक्वल्स टू रेफ, मतलब कि मेरा जो रेफरेंस है इसके साथ आप इसको टाई अप करो। मतलब ये कैसे कॉल होता है पता है, इसके अंदर कुछ वैल्यू निकल रहा है जो डायरेक्टली इसके अंदर जा रहा है। तुम डायरेक्टली ऐसे ये कर देना, नहीं तो इसको लिखने का और भी तरीका है। इसको लिखने का और एक तरीका है वैल, इसको ऐसे करके फिर ऐसे करके फिर इसके अंदर वैल को पास करो। बात समझ रहे हो? तो इट्स नॉट वर्थ इट। क्यों एक्स्ट्रा क्यों लिखना है? बात समझ रहे हो मेरा हम क्या बोलना चाह रहे हैं? तुम ऐसे भी लिख सकते हो, कोई समस्या नहीं है, ठीक है, लेकिन ऐसे ही ठीक है। अब इसके बाद हम क्या बोला ना, एक वैल्यू भी ले लेते हैं, ठीक है, कॉन्स्ट वैल्यू कॉमा सेट वैल्यू, ठीक है। अभी इसको कैसे टाइप अप करना है हमको बताओ। वैल्यू में क्या टाइप करना पड़ेगा, वैल्यू, और ऑन चेंज टेक्स्ट में क्या टाइप करना पड़ेगा, बोलो। वैल्यू सेट वैल्यू, ठीक है, ये हुआ। अब सपोज कर लो तुमसे हम एक बात पूछ रहे हैं, ठीक है, यूज इफेक्ट में ना हम इन दोनों को बंद करके रखे हुए हैं, ऐसे करके, ठीक है ना। और हम क्या करते हैं ना, यूज इफेक्ट एक और लेते हैं, ठीक है, और हम इसको बोल रहे हैं ना, हम तुमको यही बताना चाह रहे हैं कि डॉम ट्री स्टार्टिंग में क्यों लोड होना चाहिए, बिना लोड का क्या समस्या आ सकता है। यहाँ पे आएगा रेफ डॉट करेंट डॉट फोकस कर दिए, ठीक है। अब थोड़ा सा रुक जाओ, ठीक है ना, देख लो फोकस खुद पे है ना। तुम अगर ध्यान से देखोगे, हम बैक पेज में गए, ठीक है, यहाँ पे हम यहाँ पे आए हैं ऐसे करके, यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट टैप 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 करके आ गया, हम कुछ नहीं किया, हम क्लिक क्लिक नहीं किए, ठीक है, ध्यान से देखना, ठीक है। हम इस पेज पे गए, हम चाहते हैं ना, अरे यार बैक हो जा भाई, ठीक है, हम इस पेज पे जाएंगे, मेरा ऑटोमेटिक यहाँ पे ये आने लगा, देख रहे हो, यहाँ पे आने लगा, कर्सर आने लगा। लेकिन अगर हम इस चीज़ को बंद कर देना, करंट वाला को, ठीक है, और फिर से बैक पेज से इस पेज पे आए ना, तो तुमको वो कर्सर नहीं दिखेगा जो कर्सर वहाँ पे दिख रहा है, दिख रहा है? हाँ कहाँ दिख रहा है कर्सर, कहाँ है? नहीं दिख रहा है, मतलब समझ आ गया ये। हाँ ठीक है, ठीक है, देखो कर्सर आने लगा ना, मतलब इसका टेक्स्ट इनपुट ये करने पे ना ये ऑटोमेटिक तुम्हारे कीबोर्ड खोल के इसको फोकस करवा देगा, ठीक है। अब सपोज कर लो कि मेरा ये जो है यूज इफेक्ट वाला जो चीज़ है, यहाँ पे मेरा मल्टीपल रहेगा, तो हम क्या करेंगे कि भाई सबके लिए अलग अलग से क्रिएट करेंगे कि एक ही रेफरेंस के साथ कर देंगे। रेफरेंस का एक एरे भी बना सकते हो, ठीक है, तो सब तुमको हम बाद में बताएंगे। पहले फ़िलहाल के लिए तुम ये चीज़ बताओ, ये चीज़ को तुम उतना नहीं भी पढ़ोगे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तुमको हम इसलिए बताया ना, ये चीज़ तुमको हम इसलिए बताएं क्योंकि डॉम ट्री का क्रिएशन होना क्यों ज़रूरी है, ठीक है। विदाउट दैट ये कैसे काम कर रहा है ये भी तो तुमको पता होना चाहिए ना। ये चीज़ ऐसे करके इसमें इसके अंदर गया, ठीक है, वैल लेके, ठीक है। अब हम बैक पेज में गए, बैक पेज में गए
ठीक है। अरे यार ठीक है, कोई समस्या नहीं, रुक जा, थोड़ा सा लोड हो जाने दो। क्या बता रहे, रेफरेंस इज नॉट, वेट इसको आने दो पहले। ठीक है, देखना ध्यान से, ठीक है ना। अगला बार शायद लग रहा है मैंने गलत कर दिया था और गलत बता भी दिया था, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। हम यहाँ पे HTML पे क्लिक किए, यहाँ पे इसके अंदर गए, मेरा आना चाहिए। अबे यार क्लिक तो कर दिया है, नेविगेट क्यों नहीं कर रहा है? यहाँ पे है तो बात नहीं सुना। कुछ तो समस्या है, थोड़ा सा रुक जाओ, ठीक है। ठीक है, गलती हो गया मेरे से, कोई समस्या नहीं है, ठीक है ना। हम कंट्रोल Z मार रहे हैं यहाँ पे, तो अगर हम ऐसे ही किए तो यहाँ पे कर्सर आना चाहिए। रेफरेंस का ये एग्जांपल, ये एडवांटेज है ना। रुको एक मिनट, हम बता रहे हैं, जैसे कि ऑन क्लिक हैंडल्स में है, यहाँ पे करंट में यहाँ पे गया, अच्छा ठीक है, छोड़ो, रहने दो इसको। तुम लोग क्या करना ना, रेफरेंस जब टाई अप करना ना, ठीक है, तो इसको यहाँ पे डायरेक्ट पुट कर देना ऐसे करके। हमको थोड़ा देखना पड़ेगा, वो यहाँ पे कुछ होता है, कुछ असाइनमेंट होता है, ठीक है। मेरे को मिल लेगा, बहुत दिन पहले किए थे इसलिए हमको भी याद नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर तुमको समझ में आ गया ना। अच्छा बताओ, रेफरेंस में ये जो रेफरेंस करके किया हुआ है ना, यूज़ रेफ को यूज़ करके ना तुम वैल्यू असाइन कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि मेरा यूज़ स्टेट हो गया, ठीक है, इसको हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं यूज़ रेफ से, ठीक है। अब वो कैसे करेंगे, देखो क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे ना, जैसे सेट स्टेट ना खुद ही मैनेज करता है, मतलब तुम 10 को वेरिएबल लिए हो चाहे 15 को वेरिएबल लिए हो ना, ठीक है। तो तुम क्या करते हो बेसिकली कि सबको अपडेट किए, लास्ट में क्या हुआ कि एक बैच प्रोसेसिंग हुआ, सबके साथ में एक बार वही अपडेट हुआ, है ना। ये सेम चीज़ इसके साथ भी होता है, जब मल्टीपल री रेंडरिंग होता है ना, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हमको पता है कि री रेंडरिंग होने वाला है, तो इसको यूज़ करके हम स्लो डाउन करेंगे उसको, री रेंडरिंग को। तो इसका एग्जांपल तुमको हम पढ़ाएंगे बाद में, ठीक है, इसका कोई चाप नहीं है तुमको हम। अच्छा, इवन टाइम निकाल के इवन भी थोड़ा बता देना तो स्क्रोल व्यू का किस तरह, स्क्रोल व्यू और फ्लैट लिस्ट का भी तरह, फ्लैट लिस्ट जो वर्चुअलाइजेशन वाला एरर वो बता रहा था मेरे को। हाँ, देखो ये वाला लास्ट में 2 मिनट में बता देगा। अच्छा रुक जा, पहले इन लोगों को थोड़ा सा ये वाला एक्सप्लेन कर दे। अच्छा तुम हमको एक चीज़ बताना साहिल, हेलो, हाँ भैया।
कुणाल तुम भी हाँ। बताना, ठीक है, खाली ऐसा नहीं कि साहिल से पूछ रहे हैं। हाँ ठीक। अगर सपोज कर लो हमने यहाँ पे क्या किया है, रेफरेंस डॉट करेंट डॉट फोकस किया है ना, फोकस की हाँ है ना, ये हम यहीं पर लिखें, है ना, लेकिन क्लास कंपोनेंट में ना एक स्टेट स्पेशल टाइप का चीज़ था जिसका नाम था तुम्हारा ये कंस्ट्रक्टर बोल के, ठीक है। जैसे कि ये क्या हो रहा है ना, ये कंपोनेंट डिड माउंट का ही फेज दे रहा है, ठीक है। चाहे तुम बाहर जहाँ पे एग्जीक्यूट कर रहे हैं, यहाँ पे री रेंडर के पहले तुम यहाँ पे अगर बाहर पे कर दोगे ना, इसको यहाँ पे ऐसे लिख दोगे, ठीक है, तो ये सबसे पहले एक रिटर्न स्टेटमेंट देख रहा है। अगर ये लाइन पहले एग्जीक्यूट किया ही नहीं और उसके पहले तुम ये लाइन एग्जीक्यूट कर लिए, तो क्या ये फोकस इसको मिलेगा? नहीं नहीं मिलेगा। तो क्या हो जाएगा, ये फट नहीं। जाएगा, है ना। हाँ तो यही इसी चीज़ के लिए हम बता रहे थे, ये वाला चीज़ कि अगर तुम्हारा डॉम अगर रेंडर नहीं हुआ है, ठीक है, और हम लोग ट्राई कर रहे हैं उसके अंदर का फंक्शन को यूज करने का, तो क्या होगा कि ये वाला चीज़ तुम्हारा फाड़ देगा, और इससे क्या होगा कि तुम्हारा यूआई फट जाएगा रन टाइम पे। तो ये चीज़ हमको नहीं चाहिए। तो इसीलिए क्या होता है ना, यूज़ इफेक्ट के अंदर पहले इसको एक बार रेंडर करवाता है वो, ठीक है। असाइनमेंट जो चीज़ करना है, किसी का लिसनर लगा हुआ है तो कुछ वैल्यू सेट होगा, कुछ रीसेट डाउन होगा, तो ये सी चीज़ करने के लिए पहले हमको एक बार तो रेंडर करना पड़ेगा, इनिशियल रेंडर। उसके बाद जाके हम फोकस करेंगे, चाहे अनफोकस करेंगे, चाहे उसको कुछ भी करेंगे, उसमें वैल्यू असाइनमेंट करेंगे। ये रेफरेंस से भी वैल्यू असाइनमेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत कुछ है, अगर तुम इसको लॉक करोगे ना, रेफरेंस डॉट करेंट को अगर लॉक करोगे तो वो चीज़ तुमको मिलेगा, ठीक है। कोई समस्या है? हाँ। नहीं ठीक है, तो हम एक चीज़ कंसीडर कर सकते हैं कि यूज़ स्टेट और यूज़ इफेक्ट में हमको अब ऐसा नहीं सुनना है कि हमको नहीं आता है, नहीं आएगा। डॉक खोलोगे, ट्राई करोगे, एग्जाम्पल कम से कम 15 से 20 को एग्जाम्पल देखोगे अलग अलग चीज़ का, उसके बाद ट्राई करोगे सबको एक एक बार करके कि भाई हाँ ये हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना है, अच्छा ठीक है। ठीक है। और उसके बाद तुम्हारा कुछ इशू आएगा तो हम इशू रिसॉल्व करवा सकते हैं, कहीं कि इस चीज़ को फिर से पढ़ाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर हो गया तो वीडियो बंद कर ले, बड़ा हो जाएगा। अच्छा